नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। उल्लासनगर में बनने जा रहे हिंदी भाषी भवन निर्माण को लेकर उल्लासनगर के आमदार कुमार एलानी ने फिर एक बार विवादित बयान दे दिया है। यह विवादित बयान है हिंदी भाषी संगठन के अध्यक्ष संतोष पांडे को लेकर। जी हाँ, एक बैठक के दौरान कुमार एलानी एक सभा में यह बोल रहे हैं कि हिंदी भाषी भवन को लेकर मैं उसका श्रेय संतोष पांडे को क्यों दूं। इसी बात को लेकर अग्निपथ की टीम पहुंची संतोष पांडे के पास। क्या है संतोष पांडे का कहना इस पूरे प्रकरण पे, आइए जानते हैं। इस वक्त हम लोग हैं हिंदी भाषी फाउंडेशन के अध्यक्ष संतोष पांडे जी के साथ। हाल ही में संतोष पांडे जी के ऊपर उल्लासनगर के आमदार ने कुछ ऐसी टिप्पणी की है जिसे हिंदी भाषी भवन जो कि बनने के लिए संतोष पांडे ने काफ़ी प्रयासरत है, उसके ऊपर आमदार द्वारा यह कहा गया है कि मैं क्रेडिट संतोष पांडे को क्यों दूं उसका। इसी विषय को लेकर हम लोग संतोष पांडे से ले रहे हैं एक मुलाकात। संतोष पांडे जी, हर दिन अग्निपथ में आपका स्वागत है। नमस्कार नीरज जी। पांडे जी, हाल ही में उल्लासनगर के आमदार कुमार एलानी द्वारा एक विषय को लेकर, जो हिंदी भाषी भवन बनने जा रहे हैं उस विषय को लेकर आपके ऊपर एक टिप्पणी की गई है कि इस भवन का जो श्रेय है वह मैं संतोष पांडे को क्यों दूं, अपनी पार्टी को क्यों न दूं। उधर से पांडे जी आए थे, ये आए थे, हमारे को करके दो समाज मंदिर। मैं अपने आदमी लोग को, अपनी पार्टी को क्रेडिट दिलाऊंगा ना, मैं उनको क्रेडिट दिलाऊंगा क्या? मैं अपने आदमी लोग को, अपनी पार्टी को क्रेडिट दिलाऊंगा ना, मैं उनको क्रेडिट दिलाऊंगा क्या? इस पर क्या कहना है आपका? नीरज जी, इसमें क्रेडिट और श्रेय लेने की कोई बात ही नहीं है। ये हिंदी भाषी समाज की मांग है, हिंदी भाषी समाज की आवश्यकता है। उल्लासनगर, अंबरनाथ, मारल, बरफ, काम्बा मिला के तकरीबन 1.5 से 2 लाख उत्तर भारतीय समाज रहते हैं। उनकी आवश्यकता है एक समाज हाल की, क्योंकि जो उत्तर हिंदी भाषी समाज के लोग हैं बहुत मेहनती लोग होते हैं। वो हाथ गाड़ी, पानी पूरी की दुकान पे, किराने की दुकान पे या अन्य दुकान पर काम करते हैं। उनकी कैपेसिटी इतना नहीं कि समाज हाल बुक कर सकें। एक मैरिज हाल बुक करने के लिए 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख मिलता है, नहीं दे सकते। इसलिए हमने, जब मैं परिवहन का चेयरमैन था महानगर पालिका में, और तत्कालीन महापौर पंचम कालानी जी थी, उनके माध्यम से मैंने मांग किया था कि हिंदी भाषी भवन उल्लासनगर में बनना चाहिए। उसके लिए पंचम कालानी जी ने उस वक्त 1 करोड़ का बजट महानगर पालिका के लिए दिया था। तो इसमें क्रेडिट लेने कोई बात ही नहीं है। आमदार जी की बौखलाहट है, उनकी जो लॉलीपॉप देने की एक कला है उनके अंदर। उनके पास 5 उंगली है, 5 चॉकलेट रखते हैं, डेयरी मिल्क, कैडबरी, 5 स्टार देते रहते हैं, तुम लो। तो उन्होंने 3 साल पहले जब हिंदी भाषी फाउंडेशन का गठन हुआ, इस हिंदी भाषी फाउंडेशन में बीजेपी के भी लोग हैं, शिवसेना के लोग हैं, आरपीआई के लोग हैं, मैं खुद टीओके का हूँ, आपके पत्रकार भाई लोग हैं, समाज सेवक लोग हैं। सारे लोग ने जुड़ के गठबंधन तैयार किया, एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया हिंदी भाषी फाउंडेशन। उसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया। तो इसका जो मेन मुद्दा था कि हिंदी भाषी भवन बनना चाहिए। अगर हिंदी भाषी भवन बनेगा तो श्रेय तो पैसा सरकार का है, जगह सरकार का है, हमारा कुछ है नहीं, और उसमें सारे समाज के लोग हैं। तो क्रेडिट मैं बोलता हूँ क्रेडिट कुमार जी लें। मैं तो कुमार जी का चल के स्वागत करूंगा, हारों से मैं कम से कम 500 किलो का माला बनाऊंगा, कुमार जी का स्वागत करूंगा। कुमार जी कल आमदार हैं, उनके पास पावर है, एक संवैधानिक पद है। कल हमें ऑस्ट्रेलिया में 10,000 स्क्वायर फीट और ज़मीन की घोषणा करे, एक जीआर निकाले कि 10,000 स्क्वायर फीट हिंदी भाषी भवन के लिए दिया जा रहा है। सारे हिंदी भाषी समाज, मैं आपकी मीडिया के माध्यम बोल रहा हूँ, सारे हिंदी भाषी समाज चल के कुमार जी का स्वागत करेंगे और उनको 500 किलो का हार चढ़ाया जाएगा कि ऐसा आमदार है जो अपने जवान पे पक्का है। ये लॉलीपॉप देना, चॉकलेट देना हो चुका है, ये होने वाला नहीं है। और हिंदी भाषी समाज बहुत जागरूक है। पांडे जी, आमदार जो होता है पूरे शहर का है, ऐसा नहीं है कि आमदार किसी एक पार्टी का है। आमदार द्वारा ये कहना कि मैं पार्टी का जो श्रेय है अपने पार्टी को दूं, अपने लोगों को दूं, यह कहां तक उचित है? क्योंकि एक क्लिप के द्वारा हम लोगों ने देखा है आमदार को ये कहते हुए। संजय गुप्ता तो उनके पार्टी के ही हैं, उनके सामने उन्होंने बोला है। कहां तक उचित समझते हैं? ये सब गंदी राजनीति क्यों की जा रही है? कारण क्या हो सकते हैं, जरा बताइए। देखिए, मैं आपको पहले बोला एक कुमार जी की बौखलाहट है।
उनके ही पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका एक था, वो हरदम बोलते हैं कि मैं 140 करोड़ जनता का नेतृत्व कर रहा हूँ। 140 करोड़ जनता हमारी है। तो जैसे उल्लासनगर के आमदार हैं, यहाँ की जितनी पब्लिक है, उसका नेतृत्व कुमार जी कर रहे हैं। इस तरह का शब्द का मैं निषेध करता हूँ। ऐसे शब्द को बचना चाहिए। ठीक है, उनके पार्टी के लोग हैं, उनको क्रेडिट देते हैं, दें, उससे हमको कोई वास्ता नहीं। हमको क्रेडिट चाहिए ही नहीं। क्रेडिट कुमार जी खुद ले ले, उनके पार्टी के लोग ले, लेकिन हिंदी भांति भवन तो बनाएं जिसकी हमें आवश्यकता है। ये लॉलीपॉप देना, चॉकलेट देना, ये बंद करें। ये इनकी विफलता है। पंडित जी, रोकना चाहेंगे आपको यहाँ पर। अब आमदार की तो मानसिकता सीधे सीधे नजर आ रही है कि आमदार की मानसिकता है नहीं। चलो, आपके बोलने पे मान भी लेते हैं कि वो सक्षम नहीं है बनाने में या लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो अब आपका जो अगला कदम है वह का क्या होगा? किस तरह आप, अगर आमदार नहीं करते हैं तो हिंदी भाषी भवन के लिए जो आपने प्रयास किए हैं वह कहाँ तक आप आगे लेके जाएंगे? देखिए नीरज जी, 5 सालों से हमारा प्रयास चालू है जी। और आज जो भी चुनाव था खासदार का, जी। एक मैनिफेस्टो टीओके का जारी हुआ था, जिसमें मैंने उमी कलानी से रिक्वेस्ट किया था कि हिंदी भांति भवन के लिए मैनिफेस्टो में डाला जाए। उस मांग को मानते हुए उमी कलानी जी ने वह विषय मैनिफेस्टो में लिया, क्योंकि हिंदी भांति फाउंडेशन ने एक पत्र उमी कलानी जी को भी और एक पत्र पंचम कलानी जी को दिया था। हमने सभी पार्टी के जो प्रमुख थे, चाहे भाले राव जी हों, चाहे वो अरुण आसान जी हों, चाहे वो धनंजय बोडारे जी हों, अपना महाराज भुल्लर हों, हमने सबको लेटर दिया हुआ था कि हिंदी भांति भवन में आप लोग हमारा सहयोग करें। महाराज भुल्लर जी ने हमें सहयोग किया था। उन्होंने अपना हमें रिक्वेस्ट लेटर दिया था, कवि लेटर दिया था। उन्होंने खासदार जी से हमारा एक मुलाकात भी करवाया था। इसी के तहत उमी कलानी जी ने हमें आश्वासन किया, उन्होंने मैनिफेस्टो में लिया कि चुनाव के बाद हिंदी भांति भवन आपको दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मेरी उमी कलानी जी से बात हुई, भाई हिंदी भांति जो फाउंडेशन है, उनकी जो मांग है हिंदी भांति भवन के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो उमी कलानी जी ने खासदार साहब महोदय से बात किया। खासदार महोदय जी ने बोला कि मैं भी अधिवेशन बिजी हूँ, अधिवेशन आने के बाद, खत्म होने के बाद वो हिंदी भांति फाउंडेशन के साथ और शहर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं हिंदी भांति के, उनके साथ एक मीटिंग करके किस तरह हिंदी भांति भवन दिया जा सके, कहाँ उपलब्ध कराया जा सके, फंड कैसे व्यवस्था किया जा सके। हमारी मांग है अंटेलिया में 21 एकड़ जमीन और महानगर पालिका की है, उसमें से हमको 10,000 स्क्वायर फीट जगह दिया जाए। पंडित जी, क्या लगता है आपको, कोई भी भवन हो, हम लोगों ने देखा है पिछले कई सालों से सिंधु भवन, उल्लासनगर में सिंधु भवन काफ़ी टाइम से लटका हुआ है, क्या आपको लगता है हिंदी भाषी भवन जो है वो भी राजनीति का कहीं ना कहीं शिकार हो रहा है या शिकार होने जा रहा है? उसको कैसे निपटेंगे आप? देखिए नीरज जी, सिंधी भवन है वो स्वर्गीय ज्योति कलानी भाभी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ज्योति कलानी भाभी ने वो प्रोजेक्ट लाया था। जहाँ पे वह सिंधी भवन बना हुआ है वो कोई जगह आरक्षण नहीं पास हुआ है, वो गार्डन का जगह है, लेकिन भाभी ने उस जगह को वहाँ पे सिंधी भवन का कार्य चालू करा है। वहाँ के नगर सेवक हमारे कुमारी जी ने हरदम कोशिश किया और वो बन के तैयार हो गया, उसका ओपनिंग हो गया, उसमें कार्यक्रम चालू हो गया। लेकिन काफी टाइम लग गया ना पांडे जी, राजनीतिक शिकार हुआ ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि समझो आगे चल के हिंदी भाषी भवन में राजनीति का शिकार। मुझे बोलने दीजिए पांडे जी, सवाल थोड़ा तीखा होगा, शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब, सवाल का मतलब ही ये है, कहीं ना कहीं अगर हिंदी भाषी भी इन सब की तरह राजनीति का शिकार होता है तो ऐसे में संतोष पांडे का कदम क्या रहेगा या हिंदी फाउंडेशन का क्या कदम रहेगा? मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिंधी भवन जब तैयार हुआ था, ज्योति कलानी भाभी चुनाव हार गई, उनका स्वर्गवास हो गया। नहीं तो सिंधी भवन कब का बन जाता था। वह आमदार का कार्य होता है कि सिंधी भवन निर्माण के लिए कोशिश करे। कुमार अलानी जी ने उसमें कोई कोशिश नहीं किया। उनको लगा कि ये ज्योति कलानी जी का है। ज्योति कलानी जी का नहीं था, वो शहर का ही था। वो सिंधी समाज के लिए उन्होंने बना रहे थे। ज्योति कलानी थोड़ी फहाल लेके चली गई ऊपर, फहाल इधर ही है। उसमें समाज के लोगों को मौका मिल रहा है। छोटे मोटे फंक्शन में पिक्चर चालू है, सिंधी पिक्चर चालू है कोई वहाँ पे। तो इसी तरह हिंदी भांति जो भवन है, मुझे नहीं लगता कुमार जी बना पाएंगे। और जिस तरह वो हिंदी भांतियों को लड़ाना चाहते हैं, उनकी जो इच्छा है लड़ाने की, उसमें वो सफल नहीं होंगे। और आने वाले चुनाव में जिनका लॉलीपॉप इसका उनका खमजाना भुगतना पड़ेगा। हिंदी भाषी समाज अभी समझदार है, किसी चादर बिछाने में कार्य नहीं करने वाली है। अपने हक के लिए अपने लड़ाई खुद लड़ेगी। और जहाँ बात है राजनीति की, तो हिंदी भाषी समाज के लोग इतने मजबूत हैं कि किसी भी परिस्थिति का जवाब दे सकते हैं। अगर हमारे साथ कोई राजनीति करेगा
तो उसके साथ हम डबल राजनीति करेंगे और उनको अपनी जो हमारे पास पावर है वोट का, उनको हम वोट तरह दिखाएंगे। पांडे जी, क्या ऐसा कुछ होगा? हम जो कुमार एलानी जैसे अब राजनीति कर रहे हैं इस पूरे विषय को लेकर, तो आपकी अप्रोच अब सीधे सीधे खासदार के पास होगी? आपकी जो एक टीम है वो सीधा खासदार के पास जाएगी, हिंदी भाषी भवन के लिए उनको अप्रोच करेंगे, ऐसी कोई रणनीति आपके पास है? आपने सही सवाल पूछा नीरज जी। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। खासदार महोदय भी अधिवेशन में दिल्ली में बिजी हैं। उनके आने के बाद उनसे हम टाइम लेंगे और हमारे शिष्टमंडल जो हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ जाके हिंदी भाषी भवन के लिए हम खासदार साथ मीटिंग करेंगे, क्योंकि हमारी उम्मीद अब यहाँ के आमदा से टूट चुकी है, क्योंकि लॉलीपॉप थक चुके हैं, कितना लॉलीपॉप खाएंगे। तो हमारी उम्मीद खासदार महोदय से, और मुझे भी विश्वास है कि हमारे कल्याण लोकसभा को एक ऐसा खासदार मिला है जो जवान का पक्का है, वह कार्य कर सकता है, और थाना जिला को यशस्वी मुख्यमंत्री पहली बार मिला है। तो मुझे मुख्यमंत्री से और खासदार से दोनों से विश्वास है कि वह दोनों मिलके हिंदी भाषी भवन, हिंदी भाषी समाज को देंगे। चलिए, तो ये थे संतोष पांडे जी, जिन्होंने हिंदी भाषी भवन के लिए कुमार एलानी को सीधे सीधे बोल दिया, अगर तुम सक्षम नहीं हो तो हम सक्षम हैं। सीधे सीधे खासदार से इस तरीके जितने भी काम है वो सक्षम है हिंदी भाषी फाउंडेशन अपना काम करवाने में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारे चैनल की खबरें अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।